Good evening friend, this is Ziaul from MBM Trading and Technical Institute. I hope friends all are fine. So दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी का टॉप बन चुका है, क्या बैंक निफ्टी का टॉप बन चुका है, क्या यहाँ से गिरावट शुरू हो चुकी है गाइस। जो आज गिरावट आई थी क्या ये संकेत है गिरावट के। तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एनालिसिस और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कल के लिए क्रूशियल रिवर्सल्स क्या रहेंगे, क्रूशियल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या रहेंगे और सारे ही रिवर्सल्स को एक दिन पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि कल के मार्केट में हम इजीली प्रॉफिट्स बना पाएं और इजीली ट्रेड्स कर पाएं। ओके गाइस, सो सारी एनालिसिस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ मैनुअल टूल्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा गाइस, फटाफट ज्वाइन करें क्योंकि आप इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स को मिस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस कर रहे हैं, वो भी लाइव मार्केट में। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन करें, उसके बाद आगे का वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए ले चलता हूँ आपको अपने चार्ट्स की तरफ। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी हमने आप लोगों के लिए चार्ट्स प्रिपेयर कर रखे हैं गाइस और हम डिस्कशन करने वाले हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो मैं ले चलता हूं आपको निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी में आज की जो ओपनिंग हुई गाइस, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो हमारी एक ट्रेंड लाइन बच चली आ रही है गाइस, ये वाली। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही गाइस आज फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई। 15 मिनट का ये चार्ट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ओपनिंग जरूर हुई गाइस ट्रेंड लाइन के ऊपर, बट अगर आप क्लोजिंग देखने की कोशिश करेंगे गाइस तो क्लोजिंग इसकी जो है ना कहीं नीचे के लेवल्स पे हो चुकी है। ठीक है गाइस, इसकी जो क्लोजिंग है वो नीचे के लेवल्स पे हो गई। उसके बाद आप देखने की अगर कोशिश करेंगे तो कंटिन्यू निफ्टी ने कोशिश करी ऊपर जाने की, काफी बार मल्टीपल रेजिस्टेंस गाइस यहाँ पे निफ्टी ने लेने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8 से 10 बार और फाइनली गाइस यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल देने के बाद यहीं से मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिला जो कि एग्जैक्टली हमारे लेवल्स तक गया और वहीं पे मार्केट में एक अपसाइड मूव वापस से देखने को मिला। सो ओवरऑल गाइस हमने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आज करी, काफ़ी अच्छी शानदार टॉप सेलिंग आज हमने करी और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आज हमने बुक करे। तो आज का मार्केट ओवरऑल शुरू के पीरियड में देखेंगे तो ओवरऑल रेंज बाउंड था, यहाँ पे फाइनली एक डाउन साइड मूव स्टार्ट हुआ और काफ़ी शानदार गिरावट आई, एक रिकवरी भी हो गई गाइज। लेकिन गाइज ये जो रिकवरी हुई है ये एग्जैक्टली हमारी ट्रेंड लाइन तक ही हुई है और यहाँ पे ऑलमोस्ट एक नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद ऑलमोस्ट मार्केट ने एक नेगेटिव क्लोजिंग देने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइंस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो गाइज अगर आप देखने की कोशिश इसको करेंगे तो जो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये भी काफ़ी शानदार रिस्पेक्ट इस ट्रेंड लाइन को मिलता चला आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मिला 1 2 3 4 5। ठीक है, और फाइनली गाइज आज उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक मिला काफ़ी शानदार वॉल्यूम्स के साथ, काफ़ी शानदार एक कैंडल बनी यहाँ पे नेगेटिव और मार्केट ने काफ़ी शानदार एक डाउनसाइड मूव दिखाया और एक अपसाइड रिकवरी देने के बाद फाइनली उसी ट्रेंड लाइन पे गाइज रेजिस्टेंस मार्केट ने ले लिया, निफ्टी ने उसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले लिया है। तो कल के डेट में इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स क्या रहेंगे वो नोट डाउन करें आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दैट विल बी 14,215। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है गाइस, इसको 220 भी मान सकते हैं राउंड फिगर में। तो 14,220 के ऊपर अगर कल कोई 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, ध्यान से नोट करिएगा, तो ही वापस से निफ्टी में तेजी बनती हुई दिख सकती है। दैट विल बी टूवर्ड्स 14,270 लेवल्स। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था 14,310 बहुत क्रूशियल लेवल है गाइस, उसके ऊपर ही फर्दर तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज वहां पे टॉप लग सकता है। और जैसा कि आज की संभावना ऐसी लग रही है कि टॉप लग चुका है। अगर फर्दर कल वापस से तेजी बनती है तो 270 290 तक मार्केट में जाने का एक मोमेंटम बाकी है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर 220 के ऊपर गाइस मार्केट 15 मिनट के बेसिस पे क्लोज देता है तो मार्केट में तेजी बनती हुई दिखेगी। डाउन साइड में गाइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है 14,100 से लेके 14,120। ठीक है, ये 20 पॉइंट्स का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसको नोट डाउन करिए। 14,100 से 14,120 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। इसके नीचे गाइस अगर कल निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हमारे टारगेट्स रहेंगे 14,075, 14,055,
14,035 और फाइनली गाइस हमें लेवल देखने को मिल सकता है 13,985 जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 13,985 के नीचे भी मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 13,930 ये मेरा एक अल्टीमेट टारगेट रहेगा गाइस निफ्टी के लिए, ठीक है। फिलहाल 13,980 तक एक सपोर्ट ले सकता है जाके, अगर उसके नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है क्लोज देके तो 13,930 तक के टारगेट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख सकते हैं ये टारगेट, आप लोगों को दिख सकते हैं, उसको ध्यान रखिएगा 13,930। अब एक बार एनालाइज करते हैं मूविंग एवरेज का चार्ट। तो गाइस मूविंग एवरेज में आप लोगों को मालूम होगा कि जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्राडे में, ठीक है। तो 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को अगर हम ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करें, ठीक है, पहले मैं आवरली चार्ट पे एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। तो आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे गाइस तो आवरली चार्ट पे स्टिल अभी भी इंटैक्ट है 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, ठीक है। मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी, क्लोजिंग ऊपर दे दी गाइस, ठीक है। तो 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है इसकी अगर वैल्यू की हम बात करें तो वैल्यू आ रही है 14,166 के आसपास, ठीक है। अब इसी चार्ट को गाइस मैं कन्वर्ट करने वाला हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आज की सेलिंग हमने किस तरीके से इनिशिएट करी, ठीक है। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे गाइस कहीं हमने सेलिंग इनिशिएट करी थी आज 14,220 के आसपास के लेवल्स पे और यहाँ से शानदार प्रॉफिट बुकिंग आई गाइस 100 पीरियड की मूविंग एवरेज तक, ठीक है। लेकिन गाइस फाइनली मार्केट ने जो अपसाइड दिया है वो 20 पीरियड के नीचे ही क्लोज दे दिया और एग्जैक्टली आप देखने की कोशिश करेंगे तो 20 पीरियड के मूविंग एवरेज पे ही इसने रेजिस्टेंस लेके यहीं पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो फाइनली गाइस अब हमारे लिए कल के लिए 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंट्राडे में। तो इसका जो लेवल आ रहा है 14,206 का आ रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 1 आवर के चार्ट पे एक्सप्लेन करा था, 14,220 का लेवल मैंने एक्सप्लेन करा था। तो कल के लिए हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन कौन सा बन गया गाइस 14,205 से लेके 14,220 ये बन गया कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। डाउन साइड की अगर हम बात करेंगे तो डाउन साइड में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि 14,174 पे क्लोज हुआ है, 14,130 का एक इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है और उसके नीचे एक सपोर्ट आ रहा है गाइस 14,031 का, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट्स हैं एज पर मूविंग एवरेज हैं तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ओवरऑल गाइस कल अगर 14,220 के ऊपर मार्केट नहीं गया तो फॉर श्योर मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। 14,100 से 120 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है यहाँ पे जो लेवल आ रहा है 14,030 का आ रहा है और जो हमने अभी अपने चार्ट्स पे देखे हैं गाइस वो लेवल आ रहा है हमारे पास सीधा सीधा आप ये मान के चले, देखिए यहाँ भी 14,034 का ही लेवल आ रहा है, ठीक है। मतलब 14,030 के नीचे अगर फाइनली मार्केट जाता है तो 13,985 और 13,985 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फाइनली मेरा टारगेट है 13,930। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। तो इस बैंक निफ्टी में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी स्टिल अभी जो अपर साइड के टारगेट्स थे वहां तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। 32,130-150 के आसपास के मेरे टारगेट्स थे, वहां तक अभी बैंक निफ्टी ने टच नहीं किया। लेकिन गाइज बैंक निफ्टी ने आज जो लो बनाया है वो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्टली जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी एक उसी पे बैंक निफ्टी ने लो बनाया, वहीं से एक बाउंस बैक देखने को मिला है, ठीक है। अब गाइज अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं 1 आवर के चार्ट पे तो 1 आवर के चार्ट पे आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न काइंड ऑफ कैंडल एक बना है टॉप पे, ठीक है। उसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए और थोड़ा सा जूम करता हूं गाइस तो आपको दिख रहा होगा एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न 1 आवर के चार्ट पे बैंक निफ्टी ने बना दिया है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का जो कल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 31,640 से लेके गाइस अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 31,710 के आसपास बन रहा है। ये 60-70 पॉइंट का एक सपोर्ट जोन बन रहा है। इसके नीचे गाइस अगर 640 के नीचे कल बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हमें मिल सकते हैं टारगेट्स 31,500, 31,365 और फाइनली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है 31,150, 180 के आसपास, ठीक है। और उसके नीचे अगर मार्केट चलता है तो 31,065 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसको 15 मिनट पे वापस कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि आपको चीज़ें और समझ में आए। तो गाइस 15 मिनट पे भी लेवल्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर से देखने की कोशिश करें
तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक जो ट्रेंड लाइन गाइस बन रही थी यहाँ पे कहीं, ठीक है, उसको ब्रीच आज मिल चुका है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, इसको ब्रीच आज गाइस मिल चुका है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट में नेगेटिविटी बन चुकी है, मार्केट नेगेटिव है, लेकिन 31,650 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फॉर श्योर हमें 31,500, 31,360, 31,180 और फाइनली 31,060 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल मार्केट में जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है गाइज वो नेगेटिव ही हुआ है आज आवरली पे। तो कल का मार्केट हमें देखना होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है गाइज, और गैप अप ओपन होने के बाद अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो डेफिनेटली वहां से भी गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर कल मार्केट गैप डाउन ही ओपन होता है तो हमें सपोर्ट्स लेवल को ध्यान में रखना होगा, वहां पे अगर कोई कैंडल फॉर्मेशन बुलिश होता है तो वहां से भी मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है। बात कर लेते हैं मूविंग एवरेजेस की। तो मूविंग एवरेज को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को बहुत शानदार तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फाइनली गाइस आज इसने तोड़ा था यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग ऑलमोस्ट वहीं पे दे दी है। ठीक है, तो 31932 पे आ रहा है, सॉरी क्लोजिंग इसने नीचे दी है 20 पीरियड के मूविंग एवरेज की। ठीक है, तो गाइस हमारे पास अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो 31,690 710 का मैंने आपको लेवल दिया था, मतलब मोटा मोटा मान के चलिए 710 और 31,640 660 का लेवल जो है यहाँ तक मार्केट में एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। उसके नीचे मैंने आपको 31,500 का लेवल दिया था, यहाँ पे 515 आया, तो ऑलमोस्ट लेवल्स आसपास मैच कर रहे हैं। और उसके नीचे मैंने लेवल आपको दिया था 31,350 के आसपास, यहाँ 340 का लेवल आ रहा है। मतलब मोटा मोटा आप ये पकड़ के चलिए कि 31,650 के नीचे अगर कल मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 500, 31,350 और 31,180 यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हमें कल डाउन साइड में। ठीक है, अपर साइड की मैंने आपको गाइस क्लियर कट बात बता दी है कि अपर साइड में जो लेवल्स बन रहे हैं हमारे, वो अगर कल आज का जो हाई है वो ब्रीच होता है गाइस अपर साइड में, तो हमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है 32,160 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ऊपर के लेवल्स जो हैं अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है और प्राइस एक्शन हमें वापस से बुलिशनेस दिखाता है तो 32,160 तक के लेवल्स हमें मिलेंगे, लेकिन वहां पे क्रूशियल रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है गाइस, उसको ध्यान में रखिएगा और वहां पे हम प्राइस एक्शन को देखेंगे, उस हिसाब से मैं आपको कल लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा। फटाफट बात कर लेते हैं रिलायंस के चार्ट की। रिलायंस काफी चर्चा में आजकल गाइस और काफी शानदार डाउन साइड आ रहा है रिलायंस में गाइस। मेरा एज पर इलियट वेव थ्योरी मेरा जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 1805 का। इस टारगेट को नोट कर लीजिएगा। एज पर इलियट वेव थ्योरी 1805 का टारगेट आना चाहिए कमिंग डेज में। अगर आज की हम बात करें गाइस तो रिलायंस के चार्ट में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो रिलायंस ने आज एक ब्रेकडाउन दिया है गाइस 1930 के नीचे। ठीक है, ये रिलायंस फ्यूचर का चार्ट है, सारी चार्ट्स फ्यूचर के हैं गाइस, कंफ्यूज मत होइएगा। तो गाइस अगर कल की डेट में ये 1905 जो आज का लो था इसके नीचे अगर कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक गिरावट देखने को मिलेगी 1886 के आसपास तक। और 1886 का लेवल अगर गाइस ये तोड़ देता है तो 1860 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और फाइनली गाइस अगर 1860 का लेवल भी ब्रीच होता है तो 1805 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा रिलायंस में। ठीक है, अपर साइड में गाइस अगर कल फिर से 1830 के ऊपर रिलायंस क्लोजिंग दे देता है तो वापस से कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ओवरऑल अब बेरिश है, मार्केट में गिरावट का दौर चालू हो चुका है। मूविंग एवरेज की बात करेंगे, सारे के सारे मूविंग एवरेज नेगेटिव ट्रेंड को क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज भी 1960 के आसपास खड़ा हुआ है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर इसको देखने की कोशिश करें गाइस तो 15 मिनट में भी आप देखेंगे तो शानदार गिरावट बनी हुई है। और 15 मिनट का जो मूविंग एवरेज है वो भी 1924 के आसपास खड़ा हुआ है। तो 1924 से 1929 विल बी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फॉर रिलायंस फॉर टुमारो, ओके 7 जनवरी। और गाइस डाउन साइड में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है, अगर 1905 का लेवल कटता है तो 1885, 1860 और फाइनली अगर 1860 का लेवल भी कटता है डाउन साइड में तो 1805 मेरा अल्टीमेट टारगेट होगा रिलायंस के अंदर। अपर साइड में जैसे ही 1930 का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है गाइस तो ऊपर में हमें 1948, 1967 और फाइनली ये लेवल आ रहा है 1981, यहाँ तक का अपर साइड देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं गाइस। 1930 का लेवल अब बहुत क्रूशियल रहेगा, उसको ध्यान में रखिएगा। उसके ऊपर अगर रिलायंस वापस से ट्रेड करता है तो बुलिश हो जाएगा। नेक्स्ट चार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ एक्सिस बैंक का। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न बना हुआ है।
अगर आप देखने की कोशिश करेंगे गाइस तो एक्सिस बैंक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड भी करा था, मैंने आप लोगों को ट्रेड एक दिन पहले दे दिया था, 665 का मैंने आपको टारगेट दिया था गाइस। आज 669.45 का हाई बनाया, आज भी हमने बाइंग दी थी, काफ़ी शानदार प्रॉफिट बुकिंग करी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सिस बैंक में फर्दर क्या होने वाला है। तो फर्दर गाइस अगर आप देखेंगे तो 653 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, 653 654 ये लेवल अगर कल की डेट में ब्रीच होता है गाइस तो डाउन साइड में आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 649, 646, 642.50 और फाइनली गाइस आपको एक वापस से पुल बैक देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 636 जहां से ब्रेकआउट आया था, ठीक है। तो गाइस एक्सिस बैंक 653 के नीचे कल वापस से बेरिश हो जाएगा। अगर 653 कल नहीं कटता है गाइस तो वापस से इसमें तेजी बनती हुई दिखेगी। ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं 673, 679 यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर कल 653 का लेवल कटता है गाइस तो डेफिनेटली यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। 636 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। एक बार एक्सिस बैंक का हम मूविंग एवरेज का चार्ट देखते हैं तो मूविंग एवरेज के हिसाब से भी गाइस 649 का एक सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो 653 अगर कटता है तो 49 के आसपास हम एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सपोर्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट्स आ रहे हैं गाइस 53 के बाद वो 48.80 मतलब 649 के आसपास हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 649 अगर कट जाता है गाइस कल की डेट में तो फिर हमारे पास आप मान के चलिए कम से कम 10 से 15 रुपए का डाउन साइड खुल जाएगा, जो कि 635 636 तक कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और मैं अगर देखने की कोशिश करूं मूविंग एवरेज का चार्ट तो मूविंग एवरेज का चार्ट क्या कह रहा है कि अगर 649 कटेगा तो 635 634 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो सारी चीजें गाइस आपस में कोरिलेट करती हैं, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस जब हम कोरिलेट करते हैं सारे टूल्स को तो एक सॉलिड लेवल्स मिलते हैं गाइस जिससे हम सॉलिड ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 649 अगर कल कटता है गाइस तो बीच में मैंने आपको कुछ टारगेट्स दिए हुए हैं, वो टारगेट को देखते हुए फाइनली 635 634 तक एक्सिस बैंक में गिरावट आ सकती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है, ठीक है। आई होप गाइज आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। सारे लेवल्स मैंने क्लियरली एक्सप्लेन करे विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एनालिसिस टूल्स के साथ और लॉजिक्स के साथ मैंने आपको चीजें बताई हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर गाइज ध्यान रखिएगा, अगर कल नेगेटिव ओपनिंग होती है गाइज तो प्राइस एक्शन का वेट करना है। जो भी मैंने आपको सपोर्ट्स दिए हैं 14,100 14,130 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 31,650 से लेकर 31,710 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये वाले सारे जोन अगर दोनों ही चीज़ों में टूटते हैं तो फर्दर फॉल मैंने आपको दोनों ही बता दिया। लेवल्स आप वापस से एक बार जाके वीडियो में देख सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेवल्स समझ में आए होंगे, लॉजिकल डिस्कशन समझ में आया होगा। गाइज लॉजिकली ही पैसा बनता है अगर आप चीज़ों को समझ जाएं, ठीक है। आज हमने टॉप से सेलिंग करी, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करी। तो गाइज लॉजिक अगर आपको क्लियर है किसी भी चीज़ का तो आप पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज हवा में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं गाइज कि मार्केट बढ़ रहा है तो बाई कर लेंगे, मार्केट गिर रहा है तो सेल कर देंगे, इस तरीके से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पैसा बनाएंगे, बट फाइनली आपको लॉस ही होने वाला है। तो चीज़ों को समझिए लॉजिकली, किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, किस तरीके से लेवल्स निकाले जाते हैं। और मैनुअल एनालिसिस जो है गाइज ये अपने आप में एक अल्टीमेट चीज़ है। टाइम लगता है गाइज एक्सपर्ट होने में, बट एक बार आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको फिर दुनिया का कोई भी स्क्रिप्ट आप उठा के एनालाइज कर सकते हैं, उसमें किसी में भी आप रिवर्सल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सो गाइज वीडियो एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में नहीं हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स को मिस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस कर रहे हैं लाइव मार्केट में, ठीक है। और ये सब एब्सोल्युटली फ्री है गाइज, इसका कोई चार्ज पे नहीं करना आपको, सारे ही लेवल्स आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री हैं ताकि आप समझ पाएं गाइज लाइव मार्केट में भी हम रिवर्सल्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बंद मार्केट में ही चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। लाइव मार्केट में जो हम रिवर्सल आपको दे रहे हैं वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है गाइज। आज भी निफ्टी के अंदर 14,200 205 का एक सपोर्ट दिया था, इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोला था, एक बार 200 का लो बना के 236 तक का रिवर्सल आया, वहीं से रिवर्स हो और दूसरी बार जैसे ही 14,200 उसने ब्रेक करा गाइज 14,078 तक का फॉल देखने को मिला। तो लेवल्स का गाइज इंपॉर्टेंस समझिए, लेवल्स की ब्यूटी को समझिए, लेवल्स पे ट्रेड करिए गाइस, पैसा बनेगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नीडी ट्रेडर्स तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि लोग उसका फायदा उठा पाएं। सी यू टुमारो, गुड नाइट, टेक केयर एंड कीप प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस द ग्लोब। थैंक यू फ्रेंड्स।